फिल्म फिलिक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे अगली कोई वीडियो मिस ना हो। किसी नए रहने लायक ग्रह की खोज में अंतरिक्ष की छानबीन करते समय बायो इंजीनियरिंग संस्था लाइफ फाउंडेशन को एक ऐसे धूमकेतु का पता चलता है जिस पर सिम्बियोट जीव रहते हैं। यान के वैज्ञानिक इस सिम्बियोट के 4 नमूने लेकर पृथ्वी के लिए वापस निकलते हैं, लेकिन उन चारों में से एक भाग निकलता है और उन्हें ले जा रहे यान को मलेशिया में क्रैश कर देता है। लाइफ फाउंडेशन अन्य तीनों को पुनः प्राप्त करने में सफल रहती है और उन्हें सैन फ्रांसिस्को के अपने रिसर्च सेंटर में ले आती है, जहां फाउंडेशन के सीईओ कार्लटन ड्रेक को यह पता चलता है कि सिम्बियोट सांस लेने वाले किसी होस्ट के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं और ये होस्ट अक्सर सिम्बियोसिस की इस प्रक्रिया को अस्वीकार कर देते हैं। दूसरी तरफ ड्रेक का इंटरव्यू लेने के लिए चुने गए पत्रकार एडी ब्रॉक को एक खुफिया दस्तावेज दिख जाता है, जो कि फाउंडेशन की वकील और उसकी मंगेतर एनी बीइंग को एक मुकदमे में लाइफ फाउंडेशन की रक्षा करने के लिए दिया गया था। दस्तावेज के आधार पर एडी ड्रेक से मनुष्यों पर उनके परीक्षणों के बारे में सवाल करता है, जिसके वजह से एडी और बीइंग दोनों को अपनी अपनी नौकरियां से हाथ धोना पड़ता है। इस घटना के बाद बीइंग एडी ब्रॉक से ब्रेकअप कर लेती है। 6 महीने बाद ड्रेक सिम्बियोसिस के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल करने के करीब आ रहा है। ड्रेक के वैज्ञानिकों में से एक डोरा स्केर्थ एडी से संपर्क करती है। स्केर्थ ड्रेक के तरीकों से असहमत हैं और उसे बेनकाब करने में एडी की मदद करना चाहती है। वह एडी को सबूत खोजने के लिए रिसर्च सेंटर में घुसने के लिए मदद करती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त में से एक मारिया नाम की एक बेघर महिला पर ड्रेक सिम्बायोसिस के परीक्षण कर रहा है। एडी मारिया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बियोट के प्रभाव में वह एडी पर हमला कर देती है और इस प्रक्रिया में सिम्बियोट एडी के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है और मारिया वही मर जाती है। एडी वहां से भाग निकलता है, लेकिन उसके शरीर और बिहेवियर में जल्द ही अजीब बदलाव दिखने लगते हैं। मदद के लिए वो वेंग के पास पहुंचता है। वेंग का नया बॉयफ्रेंड डॉक्टर डैन लुइस एडी की जांच करता है और उसके शरीर में सिम्बियोट के होने की खोज करता है। दूसरी तरफ विश्वासघात करने के अपराध में ड्रेक आखिरी बचे सिम्बियोट को स्कार्थ पर छोड़ देता है, जो अंततः मर जाता है। अब एडी के अंदर बचा सिम्बियोट अपनी प्रजाति का एकमात्र जीवित नमूना बच जाता है। ड्रेक एडी से सिम्बियोट को वापस हासिल करने के लिए गुंडे भेजता है, लेकिन सिम्बियोट एडी के शरीर पर हावी हो जाता है और उसे एक मॉन्स्टर में बदल देता है, जो उन सभी गुंडों से लड़ता है। गुंडों से पीछा छुड़ाने के बाद शहर के बाहर सिम्बियोट एडी से बात करता है और अपना नाम वेनम बताता है। यह एडी को यह भी बताता है कि सिम्बियोज नई दुनिया की तलाश में है, जहां वो वहां रहने वाले जीवों को पकड़कर खा सकते हैं। वेनम सिम्बियोट्स के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने पर एडी को जिंदा छोड़ने की ऑफर करता है। एडी उसे इंसानों को न मारने के लिए मनाने की कोशिश करता है और एडी अब सिम्बियोट की शक्तियों से एक सुपरह्यूमन बन चुका है। एडी ड्रेक के अपराधों के सबूतों को जमा करने के लिए अपने पुराने ऑफिस में घुस जाता है, लेकिन बाहर निकलने पर वह सॉर्ट के ऑफिसर्स से घिर जाता है और उनसे बचने के लिए एक बार फिर से वेनम में बदल जाता है। वेंग इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख लेती है और एडी को लुइस के ऑफिस में ले जाती है, जहां वे एडी को दिखाते हैं कि कैसे सिम्बियोट धीरे धीरे उसके इंटरनल ऑर्गन्स को खराब कर रहा है। पर सिम्बियोट का दावा है कि यह उनकी सिम्बियोसिस का हिस्सा है और सभी अंग फिर से डेवलप किए जा सकते हैं। एडी नोटिस करता है कि सिम्बियो की 2 कमजोरी है, आग और ऊंची आवाज। इसलिए एडी एक एमआरआई मशीन का उपयोग करता है ताकि सिम्बियोट को तब तक कमजोर कर सके जब तक कि वे दोनों अलग न हो जाएं। वेनम से अलग होते ही ड्रेक के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। इस बीच चौथा सिम्बियोट रायट एक शरीर से दूसरे तक होते हुए मलेशिया से सैन फ्रांसिस्को तक आ पहुंचता है। यह ड्रेक के साथ सिम्बियोसिस कर लेता है ताकि लाइफ फाउंडेशन की मदद से वो बाकी सिम्बियोट्स इकट्ठा कर उन्हें पृथ्वी पर ला सके। ड्रेक के गुंडों से एडी को छुड़ाने के लिए वेंग न चाहते हुए भी वेनम के साथ सिम्बियोसिस करती है। जब एडी और वेनम फिर से एक होते हैं तो वेनम कहता है कि वो अब पृथ्वी को बचाने के लिए तैयार है। दरअसल जब कोई सिम्बियोट इंसान से बॉन्ड बनाता है तो उस इंसान के अच्छे बुरे विचार भी सिम्बियोट पर प्रभाव डालते हैं। एडी के अच्छे विचार वेनम से अच्छा काम करवा रहे हैं। वही रायट और ड्रेक दोनों बुरे विचारों के होने कारण वो इंसानों को सिम्बियोट्स का भोजन बनाना चाहते हैं। एडी और वेनम बीइंग की मदद से रायट और ड्रेक को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। एडी, वेनम, रायट और ड्रेक चारों में घमासान लड़ाई होती है। कैसे तैसे वेनम यान को रोकने में सफल रहता है, जिसके बाद उसमें विस्फोट हो जाता है, जिससे रायट और ड्रेक दोनों की मृत्यु हो जाती है। विस्फोट से एडी को बचाने की कोशिश में वेनम की भी मौत हो जाती है। वेंग को लगता है कि एडी अब नॉर्मल है, हालांकि वेनम अभी भी एडी के शरीर में जिंदा था और वे दोनों ये बात दुनिया से छुपाकर अपराधियों की हत्या करके शहर की रक्षा कर रहे होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।